चलिए, अभी तक आपका बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, आप लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा सर्वे सर को। और अभी आगे उनका वीडियो अपलोड होता रहेगा। अब आपका वीडियो जो कल मैथ्स के जो मैंने बताया था वो अगला वीडियो आपको डालने वाले हैं, जो लाइन ग्राफ वाले हैं। मैंने कुछ अनुपात वाले छोड़ दिए था, और वो क्वेश्चन जो आपको हम कराएंगे, अब वो क्वेश्चन समझिए कि एकदम जो पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करवाएंगे। कहीं आने से निकाल करके नहीं क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था आपका पीईटी का, वही पेपर में हम करवा रहे हैं। 2 सेट करवाएंगे आज, 2 ही सेट रहेगा, उसको देखिएगा ध्यान से, वो दोनों कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे आते हैं पेट के पेपर निकालते हैं। जो पेपर इसके प्रीवियस जो पेपर हुआ था सीधे पेपर पर आते हैं। पेपर क्या था देखिएगा, ये रहा। देखिए लाइन ग्राफ है। इसके पहले मैंने आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और तालिका, ये 4 होते हैं। तालिका से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में तालिका से लगभग 2 तालिका आता है। पाई चार्ट भले ही गायब कर दे, लेकिन आपका लाइन ग्राफ, 2 तालिका और बार 100% आपके पेपर में आता है। 4 DI आते हैं, 1 DI से 5 क्वेश्चन, 4 DI से 20 क्वेश्चन, ओवरऑल मिलाकर के आपके DI से 20 क्वेश्चन होते हैं। और 5 मैथ्स के अलग क्वेश्चन होते हैं, जो अर्थमेटिक टाइप के छोटे छोटे सवाल होते हैं वो पूछते हैं, और 5 रीजनिंग आते हैं। ओवरऑल मिलाकर के आपका 30 क्वेश्चन आपका तैयार होगा यहाँ से, और 20 क्वेश्चन ही आपका मैथ्स का है। चलिए सीधे चलते हैं आपको लाइन ग्राफ पे। और इसमें भी ये एक ही दशमलव में दे करके उसको पूछने वाला काम है। ये देखिए क्या है, शुरुआत करते हैं लाइन ग्राफ पे। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर 81 से लेकर के 85 तक है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आगे देखेंगे जो भी पूछा होगा। एक ये इसको कराते हैं, फिर एक बार ग्राफ है, इन दोनों को कराते हैं। फिर तालिका जो होगा अगले वीडियो में जाएगा आपका तालिका, वो तालिका करवा देंगे, आपका सब समाप्त हो जाएगा। करने का तरीका देखिए, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल स्लो, एकदम अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। ठीक है, ना समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज क्या करिए कि सर इस टॉपिक को दोबारा एक बार बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए ये देखिए लिखा हुआ है आपका ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इतिहास और भूगोल का ग्राफ दर्शाया गया है। ये ग्राफ क्या है, आपको ग्राफ पे भी नज़र देना है और ग्राफ देखना है। इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इतिहास है और क्या है, भूगोल है। आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, सच तो ये है, आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, इसमें इतिहास है ही नहीं है, भूगोल है ही नहीं है। तो आपको सीखना क्या है, यही तो सीखना है, मेन चीज़ है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास भूगोल के अंकों का अनुपात, यही सबसे बड़ी बात है, यही सीखना था। ये जो अनुपात है यही बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है, इतिहास, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतिहास, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब बट्टे में क्या है, भूगोल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इतिहास, अब बट्टे में क्या हो गया, भूगोल। अनुपात बोला है, आपको अनुपात पे ही काम करना है। इसका कहने का मतलब ऊपर वाला जो है वो क्या है, इतिहास, मतलब अंश में जो है वो इतिहास, हर में जो है वो क्या है, भूगोल। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं बट्टे में दिया है क्या, कौन इतिहास है कौन भूगोल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, सुनिए क्या करते हैं इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। इन सबका इतिहास और भूगोल इसमें भी है, इतिहास भूगोल इसमें भी है, इतिहास भूगोल, ये सब में इतिहास भूगोल है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इतिहास भूगोल कहाँ है, कैसे है, देखिएगा ये अनुपात के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है। और अनुपात क्या है, क्या हम आपको ऐसे बात लिखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65, 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टों में क्या लिख सकते हैं, 100। यहाँ क्या हो जाएगा, 100। अगर आपसे हम ये कहें ऊपर वाला इतिहास है और नीचे वाला भूगोल है, मतलब अंश वाला इतिहास है और हर वाला क्या भूगोल है, तो आप बताइए यहाँ पे इतिहास क्या हो गया 65 और भूगोल क्या हो गया 100। बात समझ में आया। यहाँ इतिहास भूगोल दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही गलती होता है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि सर दशमलव में इतिहास कौन है और भूगोल कौन है, और यहीं पे क्या होता है, सवाल गलती हो जाता है। और समझ नहीं पाएगा ग्राफ को तो करे कहाँ से। सबसे पहले मैंने आपसे बताया 50% अगर आप ग्राफ को समझ गए तो आपका समझिए क्वेश्चन क्या हो गया, सरल हो गया। कम से कम 3 क्वेश्चन ईजी आता है और 2 ही क्वेश्चन टफ आते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन पे काम कर लिए जल्दी से।
अब वो कैसे आएगा, जब ग्राफ को आप कंटिन्यू अच्छे ढंग से समझ लेंगे तब। पहले ग्राफ को हम समझा रहे हैं, ग्राफ को समझा रहे हैं, आप खुद देखिएगा ग्राफ समझाने के बाद से ही आपको कैसे क्वेश्चन तुरंत सरल होंगे। देखिएगा मैंने क्या बोला, ऊपर वाला क्या हो गया इतिहास और नीचे वाला क्या हो गया भूगोल। ऐसे सेम एज इट इज 85 अब बटा में क्या होता है 100, इसका मान यही तो होता है। देखिए यहाँ आइए, यहाँ लिखेंगे 35 अब बटा में 100, जो ऊपर है वो इतिहास है, ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री है। 125 लिखा हुआ है तो 125 अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ 14 बटा में क्या हो जाएगा 10, अब 10 क्यों, एक अंक के बाद दशमलव है। ये कितना हो जाएगा 95 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 155 बटा में 100। ऊपर वाला इतिहास नीचे वाला भूगोल। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, इस बार बार बोलने के पीछे कारण है। सॉरी, चलिए देखिएगा अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपको समझ में आ गया, ऊपर वाला इतिहास है नीचे वाला क्या हो गया भूगोल। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे काम करते हैं। देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा छोटा करें इसको जिससे कि क्वेश्चन आ जाए। हाँ देखिए, कितने छात्र, ध्यान दीजिएगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया। आ गया, क्या कहते, अगर आपको ग्राफ समझ में आया तो आसानी से आप निकाल लिए। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया। नीचे वाला भूगोल, तो भूगोल से जो ज़्यादा पाया होगा आप बताइए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था 65 बटा में क्या है 100। इतिहास में क्या होना चाहिए, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा, इतिहास में ज़्यादा, ऊपर वाला इतिहास है, क्या ये ज़्यादा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब अगर दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं है तो ज़्यादा नहीं होगा। आप देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 35 बटा में क्या है 100, 100 भूगोल है, 35 क्या है इतिहास, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। 100 भूगोल है, 85 क्या है इतिहास, क्या ये होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 125 इतिहास है, 100 क्या है भूगोल, एकदम सही है, होगा, क्योंकि बोला क्या है, बोला है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में क्या है ज़्यादा अंक अर्जित है। नीचे वाला भूगोल, ऊपर वाला इतिहास, तो 100 से ज़्यादा 25, 125 है कि नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ है 14 बटा 10, इसको लिखेंगे 10 भूगोल में 14 इतिहास में, भूगोल से ज़्यादा है कि नहीं है, इसका मतलब इसमें भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 95 बटा में 100, भूगोल में 100, इतिहास में 95, क्या ये होगा, नहीं होगा। अच्छा ट्रिक बताते हैं, एकदम एक लाइन का, ये सब निकालने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। वो ट्रिक क्या है सुनिए, दशमलव के पहले अगर कोई संख्या है तो ज़्यादा है, और दशमलव के पहले संख्या नहीं है तो ज़्यादा नहीं है। विद इन सेकेंड में आंसर आ गया। देखिए उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए, दशमलव से पहले संख्या है तो ज़्यादा 100% होगा। जैसे देखिए 155 बटा में क्या हो गया 100, 100 अगर भूगोल तो 155 कितना इतिहास, तो ये भी हो गया। कितने में हुए हैं, 1 2 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक पाए हैं। तो कितनी संख्या आई हमारी 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिए और समझिए। एक ग्राफ अगर आप अच्छे से समझते हैं, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप वैसे सारे ग्राफ आप क्या कर जाएंगे। हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे भी इसको कि आपको समझ में आवे। पहला क्वेश्चन अच्छे से हुआ, फिर सुन लीजिए। ऊपर वाला इतिहास था, नीचे वाला क्या था, भूगोल था। पूछा था भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक हो। एक ट्रिक बताए थे, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या दिया हुआ है तो वो ज़्यादा होगा, दशमलव की संख्या पहले नहीं दिया हुआ है तो क्या कम होगा। आप ट्रिक से करना चाहें तो करना, या तो फिर मैंने बेसिक आपको बता दिया है, उसको भिन्न के रूप में सबसे पहले बदलेंगे और नीचे वाला भूगोल, ऊपर वाला इतिहास। भूगोल से कितना ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा होगा वही क्या आंसर होगा, इसमें कम होगा आंसर नहीं होगा। 3 में ज़्यादा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिएगा 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अब कम अंक मिले। देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सब हो गया। अब देखिएगा भूगोल की अपेक्षा किन छात्रों को, छात्र 1 2 3, यही तो छात्र है हमारे। छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3, छात्र नंबर 4, ये दिया हुआ है। तो किन छात्रों को, तो देखिए किन छात्रों को, एक मिनट थोड़ा दिक्कत हो रहा है पे। देखिए सबसे पहला पहले नंबर को चेक करते हैं, ये क्या है, यही तो सेम टू सेम वही तो है। 65 अब बटा में क्या आ गया 100। ये देखिए क्या लिखा है,
किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिला। इसका मतलब भूगोल ज़्यादा हो और इतिहास क्या हो, कम है। देखिए भूगोल ज़्यादा है और इतिहास क्या है, कम। इतिहास 65, भूगोल कितना 100। इसका मतलब छात्र नंबर ये कौन सा है, छात्र नंबर पहले वाला। छात्र नंबर पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका 85 अब बटा में क्या है 100। इतिहास कम, भूगोल क्या है ज़्यादा। इसका मतलब कौन सा स्टूडेंट है, दूसरे नंबर का स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर स्टूडेंट देखिएगा, इसका है आपका 35 अब बटा में क्या हो गया 100। भूगोल ज़्यादा, इतिहास क्या हो गया कम। इसका मतलब कौन सा बच्चा है, तीसरे नंबर वाला ही बच्चा है। अब आइएगा इसके बाद से, अब आ गया आपका 125 अब बटा में 100। अब बताइए क्या यहाँ भूगोल ज़्यादा है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 14 बटा में 10, क्या ये होगा, नहीं होगा। इतिहास क्या है ज़्यादा, भूगोल ज़्यादा होना चाहिए, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं 95 बटा में क्या है 100। भूगोल ज़्यादा है किससे, इतिहास से। इसका मतलब क्या है, ये होगा। तो ये कौन सा आ गया, 6 वाला बच्चा आ गया। यहाँ देखिए 155 बटा में क्या हो गया 100। भूगोल कम हो गया, इतिहास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा आया क्या, 1 2 3 6 इज द राइट आंसर। देखते हैं कहाँ है, 1 2 3 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 2 3 6। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे और बहुत बेसिक चीज़ से आपको बता रहे हैं क्या करना है। इसका भी एक ट्रिक है, आप चाहें तो ट्रिक कर सकते हैं। देख लीजिए ट्रिक कैसे करेंगे। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, अगर दशमलव के पहले अगर कोई अंक है तो हमेशा इतिहास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसके बाद से अगर दशमलव लगा हुआ है, अगर उल्टा पूछ रहा है तो दशमलव वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो है, कम हो जाएगा। तो जिसमें दशमलव है उसमें क्या हो जाएगा, इतिहास ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें दशमलव को पहले कोई संख्या दिया तो इतिहास ज़्यादा, और दशमलव लगाए कोई दिया है तो कौन सा, भूगोल ज़्यादा। तो आप ऐसे ही निकालते तो देखिए ये भूगोल है। दशमलव के बाद, दशमलव पहले कोई अंक है नहीं तो कोई नहीं है, तो देखिए ये भी भूगोल है। ये भी भूगोल में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि 100 से कंपेयर किया गया ना। 100 में दशमलव, 100 में दशमलव, 100 में तो 1 2 3 4। और किस में है, ये पहले में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है और ये छठवें में है। तो ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में और छठवें में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छे से देखिए, समझ में सब आएगा, परेशान नहीं होना है। 82 के बाद से आते हैं आपके 83 नंबर पे। 83 नंबर क्वेश्चन ऊपर है, आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। किसमें दिखना है, हमको देखना है किसमें, भूगोल में। सिर्फ किसमें, भूगोल में। अब देखिए भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत। अच्छा चलते हैं भूगोल में 3, तो ये 3 वाला है। 3 वाला हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए 35 बटा में क्या हो जाएगा 100। यही तो है मेरा भूगोल वाला। नीचे वाला क्या होता है भूगोल, ऊपर वाला क्या है इतिहास। फिर यहाँ पे आइएगा कक्षा 4 में। 4 देखिए कक्षा 4 में हमारा कितना है, 4 में हमारा 125, यहाँ लिखते हैं 125 अब बटे में क्या हो जाएगा 100। कितना ज़्यादा है देखते हैं कितना, पहले काट लेते हैं इसको। अगर काटते हैं तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, अब 20 बचे क्या हो जाएगा 100। इसको काटते हैं 25 बचे 25, अब 25 चौका कितना हो जाएगा 100। देखिए क्रॉस गुणा कर लेते हैं क्योंकि इनको भिन्न में है ना, तो क्रॉस गुणा करते हैं। 7 चौका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अभी कट रहा है क्या, 7 चौका 28, ये कितना आ जाएगा, अब 20 बचे कितना आ जाएगा 100। आप बताइए कितना ज़्यादा है। ये पूछा है मध्य प्रतिशत बढ़त कितनी है, तो हमारा बढ़त आ जाएगा। इसमें बढ़त आप नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसमें है ही नहीं ना। आपके बढ़त कहाँ बता पाएंगे, सब दशमलव में आ रहा है, अनुपात में आ रहा है। ये जो भी आ रहा है हमारा किस में आ रहा है, अनुपात में आ रहा है। इसका मतलब ये निकल नहीं पाएगा, कितने से कितने बढ़त ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अनुपात में खुद है। अरे अनुपात में आप 5 का गुणा करेंगे 10 का, एग्जैक्ट थोड़ी ना है, हम बता नहीं सकते इसमें क्या होगा। इसका मतलब इसका निकाल नहीं पाएंगे, ये कहेंगे कि आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसका आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है। अनुपात में हम कितना बता सकते हैं कि भूगोल का नंबर कितना है चाहे कितना है। अगर मैंने आपसे लिख दिया 4:3, इसका मतलब इसमें बता सकते हैं कि भूगोल 3 ही होगा, 3 का मल्टीपल होगा भूगोल। अगर 4/3 लिखते हैं, 4 इतिहास है, 3 भूगोल हो गया। अगर आप इसको लिखते हैं 4/3, एक मान के चलते हैं ऊपर इतिहास है, तो एग्जैक्ट इतिहास कितना आप बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे ना।
4 इतिहास नहीं है, अनुपात में 4 इतिहास है। बात को समझिएगा, इतिहास 4 नहीं है, 4 अंक इतिहास का नहीं है, वो 4 अनुपात का है। किसका है? अनुपात का। अगर भूगोल का 3 है तो इतिहास का कितना है? 4 है। ये बताया गया यहाँ पे। तो एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते हैं कि इतिहास में कितना है, ये अनुपात के रूप में है, इसीलिए हम एग्जैक्ट वैल्यूज कर निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे कि आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त में कुछ ना कुछ देना चाहिए कि भूगोल में कितना ज़्यादा है कितना कम है, तभी हम निकाल पाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। आइए इसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। देखिए आ गया ना अंक। जब तक ये अंक ऊपर भी नहीं देगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। बोला है ये कौन सा 84 पे है ना, 84 पे आते हैं, 84 नंबर पे आते हैं। हाँ, कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात किसका? इतिहास बटा भूगोल का। आप निकाले थे, अगर अधिकतम और न्यूनतम निकालते हैं तो आप देखिए अधिकतम हमारा कितना हो रहा है? अधिकतम हमारा हो रहा है 125 बटा में 100, नहीं अधिकतम ये नहीं होगा, 100 ये होगा, 155 बटा में क्या हो जाएगा? 100। पूछा क्या? अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो अधिकतम अनुपात तो हमारा ये हो गया। अगर देखें इनके बीच में अधिकतम अनुपात, तो जो ज़्यादा होगा भाई तो अधिकतम अनुपात होगा ज़्यादा, यही अधिकतम हो गया। न्यूनतम अनुपात हमारा कौन सा हो रहा है? ज़रा ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम अनुपात हमारा हो रहा है ये वाला। कितना है? 0.35 मतलब 35 बटा क्या है हमारा? 100। ये क्या है हमारा? न्यूनतम अनुपात। इनके दोनों के बीच का अंतर, तो आप यहीं पे अंतर निकाल लीजिए, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.55। अब माइनस का कितना आ जाएगा? 0.35, घटा दीजिए 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2, और ये इतना आ जाएगा 1.20 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए कैसे किया मैंने। अगर आप इसको बट्टे में करिए तो वही ना भिन्न है भाई। आप इसको अनुपात में अगर लिखते हैं तो भिन्न हो गया, अनुपात को हम काट करके उसको दशमलव में कर दिए तो क्या भिन्न नहीं होगा? हम आपसे कहें 0.5 और 1/2, तो क्या अलग है क्या? चाहे आप इसका अंतर निकालिए चाहे आप इसका अंतर निकालिए, दोनों का बात एक ही आएगा। तो सबसे अधिकतम हमारा अनुपात क्या था? 1.55, और सबसे न्यूनतम अनुपात क्या था? 0.35। इन दोनों के बीच का क्या पूछा था? अंतर। तो हम लगा देंगे, मारेंगे मंत्र तो निकलेगा तुरंत अंतर। मारिए मंत्र, देखिए मंत्र कैसे मारे, आ गया। इसमें से इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे तो आएगा 1.20। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मंत्र मारना है, बिना मंत्र के कुछ होना जाना नहीं है। मंत्र फूकना पड़ेगा, मंत्र लगाएंगे तब। पहनिए जंतर। जंतर क्या है आपका? बताइए जंतर क्या है? पावर। पढ़िए, मेहनत करिए। तो मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होना जाना है इसमें तो पेट में तो टाइम का ही बचत इतना ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा DI होता है आपका। DI में इतना टाइम चला जाता है कि आप आगे लगाते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। DI पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 40 से 50 DI करिए। क्वेश्चन नहीं, 40-50 DI, समझिए 200 क्वेश्चन होगा। फिर अगर एक DI से 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 500 के बीच 200 क्वेश्चन DI करिए, तब आप देखिए कैसे आपको समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आएगा? 100% आएगा। आपको करना ही क्या है? DI में 4 चैप्टर पढ़ना है बस। परसेंटेज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, औसत पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, बस DI खत्म। क्या इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, वर्क एंड टाइम पूछा है, पाइप सिस्टम पूछ रहा है, आयु संबंधी पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा है। आपके 4 चैप्टर मजबूत हो गए, आपका ये निकल गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहीं पे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छात्र 4 का समझ रहे हैं? चौथे नंबर का छात्र है ये। अरे कोई होगा 7 छात्र हैं, इसमें चौथे नंबर का जो छात्र है इसकी बात ये कर रहा है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। आप बताइए जो छात्र 4 है इसको भूगोल में कितने अंक मिले? यहां देखिएगा, सबसे पहला बात 125 बढ़ क्या लिखेंगे? इसको 100 लिखेंगे, काट सकते हैं। 25 25 125 25 चौका 100, 5/4 कहिए या 5:4 कहिए, क्योंकि अनुपात में ना, अगर ये हिस्ट्री है तो ये क्या है आपका? ज्योग्राफी है। आप बताइए ज्योग्राफी में कितना है? 4। इनके अनुसार कितना है? 60। हमारे अनुसार कितना है ज्योग्राफी? 4। इनके अनुसार कितना है? 60। तो पूछा क्या है? तो उसके इतिहास में कितने अंक थे? बताइए इतिहास में अनुपात कितना है? 5। तो 1 का मान निकाल लीजिए। 60 बटा में 4 गुणा इतिहास का पूछा है तो इतिहास से गुणा कर देंगे। 4 का नाम 4
अब 15 चौका 60, अब 15 पच्चे कितना आ गया 75। इतिहास में कितना अंक पाए थे ये, इतिहास में 75 नंबर पाए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे कुछ बात आपको हम बताएंगे, बड़ी अच्छी बात बताएंगे, इसको सीखना ही पड़ेगा आपको। देखिए कैसे सीखेंगे। ये सवाल आसान था करने में, कोई दिक्कत नहीं था। आप ये बताइए सबसे पहले क्या बोला है, चौथे नंबर के भूगोल में कितना पाया है 60। आप बताइए, आप खुद यहीं देखिए, जो चौथे नंबर का स्टूडेंट है, चौथे नंबर का स्टूडेंट है, इसका भूगोल तो दिया नहीं है, अनुपात दिया हुआ है 1.25 का। तो यही 1.25 का अनुपात ही तो इतिहास और भूगोल का अनुपात है। तो 1.25 है और यही इतिहास और क्या है, ज्योग्राफी का है। तो इसको निकालेंगे तो 125 बटा में 100, अभी ऊपर यही सब बता रहे हैं। आप चाहें तो काट लीजिए, इच्छा करें तो काटिए, वरना मत काटिए। अगर नहीं भी काटते हैं तो हमारे अनुसार कितना है 100, उसके अनुसार कितना है यहाँ पे 60, एक का मान निकालेंगे तो 60 बटा में क्या हो जाएगा 100। अब जब गुणा जो 5 से कर रहे थे, गुणा किससे करेंगे 125 से, क्योंकि इतिहास का पूछा हुआ है ना, तो गुणा किससे करेंगे 125 से। अब यहाँ काट सकते हैं, देखें तो देखिए 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75 इज द राइट आंसर। 75 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइन ग्राफ समझ में आ गया। आप इसको अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा, क्योंकि अनुपात वाले पे एक सवाल जरूर आता है, ज़्यादा टफ नहीं था। आप देख करके सवाल को कर जाते थे, टफ वही था जो आपको फिगर को समझाना यहाँ जरूरी था कि कैसे सवाल को समझें। कभी भी अगर अनुपात दिया करें किसी भी, इसमें तो मान लीजिए कि आपका इतिहास भूगोल दिया था, आयात निर्यात का अनुपात दे देता है कि आयात और निर्यात का अनुपात, ये भी ध्यान देना है, आयात और निर्यात का अनुपात है कि निर्यात और आयात का अनुपात। जो पहले देता है वही आपका अंश में रहता है, और जो बाद में देता है वो क्या रहता है, हर रहता है। उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको सरल